गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर कर दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी क्लियर कर दिया था। यदि बच्चों उसमें भी कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट्स में करके बताएं ताकि हम आपको और भी अच्छी तरह बता सके। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। बच्चों इस टेंस में भूतकाल में कार्य होने के बाद, यानी कि भूतकाल में हमारा काम हो चुका होता है, भूतकाल में कार्य होने के बाद उसका प्रभाव वर्तमान काल में भी रहता है। समझे इसको कि कोई कार्य भूतकाल में हो गया यानी पास्ट टेंस में हो गया, उसका प्रभाव वर्तमान काल पर भी रहता है यानी वर्तमान समय में भी रहता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यानी परफेक्ट माने पूरा, परफेक्ट माने पूरा, अंग्रेजी की हिंदी जो मीनिंग है, यानी कि काम पूरा हो चुका होता है लेकिन वर्तमान काल में भी उसका प्रभाव है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने अपनी अंगुली काट ली है, या मेरी उंगली कट गई है, या कहें मेरी अंगुली कट चुकी है। I have cut my finger। यहां मेरी उंगली कट चुकी है, यहां आप समझे मेरी उंगली कट चुकी है यानी कि पहले अभी पास्ट टेंस में कट गई लेकिन खून निकल रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि मेरी उंगली कट चुकी है तो खून अभी भी जारी है, इसलिए इसको हम परफेक्ट टेंस की परिभाषा देते हैं, यानी कि परफेक्ट टेंस में आता है। ऐसे वाक्य आएंगे तो पहचान देख लें बच्चों, हम कैसे पहचानेंगे कि परफेक्ट टेंस है हमारा? हिंदी वाक्यों के अंत में आपको हिंदी वाक्य मिलेंगे बच्चों, उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या अथवा लिया है, दिया है, या है, ये है, ये है आदि। हिंदी वाक्यों के अंत में बच्चों चुका है या चुकी है या चुके हैं या चुका हूं या लिया है या दिया है या है, ये है, ऐसे शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में मिलेंगे तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है? और ऐसा भी भावार्थ लगेगा कि कार्य उसमें पहले हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान समय में भी जारी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है।
हेल्पिंग वर्ब देखें, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज, हैव। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज, हैव। अब यहां आपको समझना है कि हैज और हैव कहां कहां लगेगी। तो हैज एक वचन कर्ता, जो एक वचन कर्ता होते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि एक वचन कर्ता होते हैं जैसे ही, शी, इट, कोई भी नाम्स, वो उसके साथ हैज लगेगा। बहुवचन कर्ता आई, यू, वी, दे, उनके साथ हैव लगेगा। मेन वर्ब उतारें थोड़ा बच्चों। हाँ तो बच्चों आपने ये देखा, उतारा होगा। फिर बता देते हैं आपको कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, अथवा लिया है, दिया है, या है, ये है, ये है आदि आ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव आती है। अब मेन वर्ब देखते हैं, इसमें हम मुख्य क्रिया, मेन वर्ब क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव आती है। मेन वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं टेम्पोरल वर्ड्स। अंग्रेजी वाक्यों में, अंग्रेजी वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो टेम्पोरल वर्ड आते हैं इसमें नाउ, टेल, बिफोर, आफ्टर, टिल, नाउ, टिल, बिफोर, आफ्टर, दिस, मॉर्निंग, मंथ, वीक, दिस लग करके ऐसे आपको शब्द मिलेंगे इसमें बच्चों। टेम्पोरल वर्ड नाउ है, टिल है, बिफोर है, स्टिल, स्टिल भी आ जाएगा, आदि। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, सूत्र देखें कैसे बनेगा। सब्जेक्ट लिखेंगे हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो भी होगा। सब्जेक्ट हैज, हैव आएगा कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एसेट्रा। जैसे मैंने खाना खा लिया है। मैंने करता है, इसमें आई लगेगा, ये करता है। आई के साथ बोला था बहुवचन आई हैव, आपको बताया था आई के साथ हैव आएगा, आई बहुवचन आई हैव। मैंने खाना खा लिया है, तो मैं करता है, मैंने आई करता है, उसने जो काम किया है खाना खाने का, तो क्रिया जो हो गई उसकी खाना, खाना। आई हैव ईटन, या ईटन की बजाय हम टेकन भी लगा सकते हैं। ईटन तो लगता है,
लेकिन अगर हम जनरली बात करें टेकन, कोई भी चीज हम लेते हैं तो टेक करते हैं उसको। आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है। दूसरा देखें, तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो कर्ता यहां पर जो है, कर्ता है बच्चों यू, और यू के साथ हैव आएगा, और यू हैव डन योर होमवर्क। उदाहरण क्यों? हाँ तो बच्चों, आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। टेम्पोरल वर्ड्स है जस्ट नाउ, टिल, बिफोर, आफ्टर। दिस के साथ दिस मॉर्निंग हो, या दिस मंथ, या दिस वीक, दिस ईयर, स्टिल, जस्ट, यट, ऑलरेडी आदि। ये टेम्पोरल वर्ड है, यानी कि अंग्रेजी वाक्य दे रखे हैं तो उसमें हम इन शब्दों से पहचान लेंगे। अंग्रेजी वाक्य में अगर जैसे टिल आ गया, या बिफोर आ गया, या आफ्टर आ गया किसी में, तो हम पहचान लेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने सूत्र बताया आपको, फॉर्मूला, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव का प्रयोग होगा, हैज या हैव सब्जेक्ट जैसे होगा वैसा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद एक्सेट्रा जो भी शब्द हैं। उदाहरण, मैंने खाना खा लिया है, इसमें देख रहे हैं कि खाना खा चुका हूं लेकिन अभी बैठा हूं, जैसे पंगत पर या खाने पर, थाली पर, ऐसा लग रहा है इस वाक्य से, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। खाना खा लिया है, बैठा हूं खाने पर, ये भाव है। आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना ले लिया है। तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है, बैग को जमा रहे हैं या रख रहे हैं, काम हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव जारी है। यू हैव डन योर होमवर्क। कुछ उदाहरण और देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अफर्मेटिव वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य में कुछ उदाहरण और देख लीजिए। जैसे थर्ड उदाहरण हम लेते हैं कि वह हॉकी, उसने, यहां उसने कर लेते हैं, उसने हॉकी मैच में भाग लिया है। उसने हॉकी मैच में भाग लिया है, तो यहां से हमने ये भाव आ रहा है, उसने हॉकी मैच में भाग ले लिया है, यानी कि उसको जो भाग लेना था यानी हिस्सा लेना था वो ले लिया है, लेकिन अब वर्तमान में वो उसकी तैयारी कर रहा है, ये प्रभाव चल रहा है। उसने, कर्ता बोलेंगे ही के साथ बताया था हैज लगेगा, ही हैज टेकन, he has taken part in the hockey match. He has taken part in the hockey match. वे जयपुर जा चुके हैं। दे हैव, यहां करता है दे, और दे के साथ हैव लगेगा। दे हैव गॉन टू जयपुर। मां ने खाना बना लिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मां खाना बना चुकी है। मदर हैज
कुक्ड फूड। यहाँ खाना बनाने के लिए कुक आएगा, कुक माने पकाना, यानी मेड नहीं कर देंगे हम। मेड हमेशा, अब मेड वाला मैं बता देता हूं, चित्रकारनी। चित्रकारनी तस्वीर बना दी है। चित्रकारनी। पेंटर, पेंटर हैज मेड ए पिक्चर। उतारें। हाँ, तो कुछ और उदाहरण देखें बच्चों। परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे उदाहरण एक और देखें हम। मैंने अपना पाठ याद कर लिया है या कर चुका हूं। यूं भी कह सकते हैं हम मैंने। यहां पर मैंने का मतलब है आई, और आई के साथ हैव। आई हैव लर्न, ये क्रिया की थर्ड फॉर्म है। आई हैव लर्न माई लेसन। उसने अपने काम पर विश्वास कर लिया है। उसने अपने काम पर विश्वास कर लिया है। उसने का मतलब ही हैज बिलीव्ड। ही हैज बिलीव्ड अपने काम पर। यहां देखना, अपने, ही के साथ ही हैज बिलीव्ड हिज वर्क। तो बच्चों, ये हमारा परफेक्ट टेंस है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको इसमें और क्या सीखना है, ताकि हम उन्हीं पर जोर देकर के आपको सिखाएं। जय हिंद, जय भारत।